हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बतावें कैसे हैं आप? ठीक है ठीक। बतावें महोदय, क्या आप जानकारी चाह रहे थे? आप सुबह से कई बार कॉल किए, हम उठा नहीं पाए। बतावें। जी जी जी। जी बोलें। देश में ईवीएम हटाओ, देश बचाओ को लेकर के जो चल रहा है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। देश बचाओ, अच्छा। तो ये सभी पार्टियां और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी तो हो गए, हरिद्वार लोग हो गए। हाँ हाँ। जो कि जो भी बहुत बड़े देश हैं, जापान है, जी ब्रिटेन है, अमेरिका वगैरह, जब तक ईवीएम बंद हो गया है जी जी। वहाँ से नहीं चुनाव हो रहा है ईवीएम से। हम्म पहले प्रोटेस्ट हो रहा है। हम्म तो और जो है कि हम्म चुनाव आयोग क्या कह रहा है हम्म कि नहीं, ईवीएम से चुनाव होगा। हम्म। अच्छा, ये बताइए, ईवीएम लाया कौन? ईवीएम किसके सरकार में आई? ईवीएम तो कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के सरकार में आई। ठीक। हम कह रहे हैं कांग्रेस का यही आरोप है और सबका यही आरोप है, क्योंकि दुकान बंद हो गई लोगों की, कि ईवीएम हैक होता है, यही आरोप है। ठीक। तो जब तुम 10 साल राज किए तो तुमने क्यों नहीं हैक कराया? हम्म। तुम 10 साल राज किए तो क्यों हैकिंग तुम्हारी फेल हो गई? 10 साल हैक कर पाए, उसके बाद फेल हो गए, 2 ही टर्म हैक कर पाए हैं, उसके बाद फेल हो गए हैकिंग आपकी। इसका मतलब आपका हैकर नहीं ठीक था, तो दूसरा हैकर ले आओ। यह एक ड्रामा है, डर्टी पॉलिटिक्स। एक दिन आपसे इंटरव्यू में मैंने कहा था ना, डर्टी पॉलिटिक्स हो रही भारत में, गंदी राजनीति। ठीक है, यही है। कभी ईवीएम हटाओ तो कभी बैलेट ले आओ, तो फिर बैलेट हटाओ, फिर ईवीएम ले आओ। ये ड्रामा चलता रहेगा। अपने हार का ठिकरा दूसरे के सर पे फोड़ने की ये परंपरा बन गई है। ठीक। आप बताओ, मोदी सरकार को कैसे हटाया जा सकता है? आप काम देख लो। एक तरफ आप एक कॉपी खरीद लो, उस पर एक तरफ मोदी का काम देख लो, एक तरफ कांग्रेस का काम देख लो। ठीक। प्रदेश में आ जाओ, एक तरफ अखिलेश जी का, मायावती जी का काम देख लो, एक तरफ कल्याण सिंह का काम देख लो, एक तरफ आदित्यनाथ का काम देख लो। आपको दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। योगी जी, कल्याण सिंह समाज, देश और राष्ट्र के लिए करते थे और प्रदेश के लिए करते थे। ठीक। उन्होंने नकल अध्यादेश लाए, इसलिए कि हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट निकले वो तेज तरार और काबिल हों, किसी लायक हों। अखिलेश सरकार और मुलायम सरकार ने क्या किया? नकल को बढ़ावा दिया, जिसका देन है कि पुल बनते ही नीचे आ जाता है। ठीक है। एक तरफ तो इस देश को दिमाग लग गई आरक्षण की, वैसे ही दिमाग कम हो रहा है इंजीनियरों का। जब आरक्षण से नौकरी पा जा रहे हैं तो परिश्रम करने की क्या जरूरत है? उसके बाद ये और आ जा रहा है मामला। ठीक। और आज आप ईवीएम हटा देंगे तो क्या मोदी सरकार नहीं रहेगी? मोदी सरकार तब भी रहेगी। मोदी सरकार काम के आधार पे आ रही। मैंने कहा ना कि एक प्रदेश का लिस्ट ले लो, एक देश का लिस्ट ले लो। पहले कितने एम्स थे आप बताइए देश में? कितने एम्स? और आज कितने एम्स हैं आप बताइए? आज दर्जनों हैं। ठीक। कितने एयरपोर्ट थे यूपी में और देश में? आज कितने एयरपोर्ट हैं आप बताइए? केवल यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा हो गए एयरपोर्ट। तो क्या उस एयरपोर्ट पे मानव नहीं नौकरी कर रहा है? चाहे वो ठेकेदारी प्रथा से कर रहा हो या जैसे कर रहा हो, सर्विस यहीं का व्यक्ति पा रहा है ना, अमेरिका का थोड़ी आ रहा है सर्विस करने। तो जॉब नहीं हुआ। अभी आप देखो, मंदिर का ये लोग विरोध कर रहे थे, जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ है उस दिन आप बताए कितने करोड़ का माला बिक गया, कितने करोड़ का दीपक बिका, तेल बिका, झंडा बिका। तो आखिर ये लाभ हुआ कि नहीं हुआ? देश में उतनी संपत्ति आई कि नहीं? व्यापारी लाभान्वित हुए कि नहीं? छोटे बड़े सभी लाभान्वित हुए हैं। यहाँ विरोध का कोई मुद्दा है ही नहीं है इस सरकार के खिलाफ। अब लोग करें क्या? धरना प्रदर्शन आंदोलन सब बंद पड़ा हुआ है, दुकानदारी चल नहीं पा रहे। हम इसीलिए परेशान हैं, हमारी दुकानदारी बंद हो गई है, क्योंकि सरकार कोई मुद्दा शेष छोड़ ही नहीं रही है। जो भी चीज जहां दिख रहा है उसको तुरंत वो
पैकअप कर रही है कि इसको ठीक किया जाए, इससे समाज और देश का हित होगा। गुंडों को आपने पाला, ये सरकार मार रही है तो भी हल्ला हो रहा है। आखिर आप चाहते क्या हैं कि हम कैसे काम करें? आप ही रास्ता बता दो। ईवीएम हटने के बाद भी मोदी सरकार ही आएगी। अभी 20 साल इन लोगों की बोहनी नहीं होनी है। अगर धरती पे सच्चाई है तो 20 साल बोहनी नहीं होनी है। समझ गए? देश जिस तरह से डेवलप कर रहा है, आप बताइए, पहले हिंदुस्तान को कोई जानता नहीं था, ठीक है। बीच में जो स्थिति देश का कबाड़ा इन लोगों ने कर दिया था, आज हिंदुस्तान को हर देश जान रहा है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का लोग रास्ता देखते हैं कि मेरे देश में एक बार आ जाए मोदी। आप बताइए, तो देश का सम्मान नहीं बढ़ रहा है? आपका सम्मान नहीं बढ़ रहा है? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। खुजली हो रही है कि मोदी फिर आएंगे, मोदी फिर आएंगे और 400 समथिंग में आएंगे। मैं बता रहा हूं आपको आज ही। मैं देखिए, अभी तक किसी भी आंदोलन में, ठीक है, किसी भी धरना प्रदर्शन, किसी भी प्रेस वार्ता में मैंने कभी ये नहीं कहा भाजपा को वोट दीजिए, फला को वोट दीजिए, ढमाका को वोट दीजिए। मैंने ये बात कभी नहीं कहा। हमने हमेशा कहा जो सच्चाई जनता को दिख रही हो, जो विकास कर रहा हो, उसको वोट दीजिए, चाहे वो जिस जाति धर्म का व्यक्ति लड़ रहा हो। और आज भी कह रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं उनका पदाधिकारी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। अगर ये विकास कर रहे हैं तो इनको वोट मिलना चाहिए, क्योंकि रोड पे हम आप चलते हैं, गड्ढे में हमारे और आपके पैर पड़ते हैं, ठीक। वीआईपी नहीं गड्ढे में उतरता, हम आप उतरते हैं ना। तो हमारे लिए तो बेहतर वो है ना कि जो बढ़िया सेवा दे। आप बताइए, जितने बढ़िया बिजली व्यवस्था इस सरकार में है, कभी कोई सोचा था? पता नहीं किस मुंह से ये लोग चिल्लाते हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। कोई चिल्लाएगा प्रदेश में योगी हटाओ प्रदेश बचाओ। हाँ, गुंडई बंद हो गई इसलिए दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, ईवीएम हटा के भी देख लेना, आएंगे फिर मेजॉरिटी में मोदी जी। क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना ये लोग बनाते थे अब तक। अब शिक्षित हो गई है जनता, साक्षरता दर बढ़ा है, पब्लिक देख रही है काम हो रहा है इस सरकार में। जिस रोड पे निकल जाए वो रोड बन रहा है, कहीं ना कहीं कुछ निर्माण हो रहा है। तो आखिर उतने लेबरों को काम मिल रहा है कि नहीं? उतने ठेकेदारों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं? फैक्ट्रियों का सीमेंट बिक रहा है कि नहीं? ठेकेदारों का बालू बिक रहा है कि नहीं? छड़ बिक रहा है कि नहीं? वो काम नहीं है, वो रोजगार नहीं है। कितने लोग रोजगार में थे कांग्रेस के समय में? बता दो, क्या तब बेरोजगारी नहीं था? कम से कम 100-150 चिट्ठी मैं रोज लिखता था इंदिरा आवास के लिए, तो 2-4 महीने पे 10 ठो आवास मिल पाता था। आज मुझे चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती है और आवास मिल जाता है। और जाति धर्म देख के नहीं मिल रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिल रहा है, जो पात्र है उसको मिल रहा है। आप बताइए, राशन की दुकान कभी आप देखे थे खुलती? महीने 2 महीने पे 10 मिनट के गए खुलता था, उसके बाद क्या हुआ कि सामान खत्म हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती थी। आज आपको गेहूं चावल हर आवश्यक वस्तु मिल रहा है, उचित रेट पे मिल रहा है। आप बताइए, ये काम नहीं है? जनता को नहीं दिख रहा है? हेलो, नमस्कार।